अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बंदे को दीनी एतबार से, रूहानी एतबार से कोई फजीलत अता की है, इल्म अता किया है, विलायत अता की है, कोई मकाम व मर्तबा अता किया है, तो इंसान को अपने आप को स्मार्ट समझते हुए मैं तो बड़ा होशियार हूं, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 100 कैसे करने सारे गुर मुझे आते हैं, ये मौलाना लोग क्या जाने। बाद लोग उलमा को, बुजुर्गान दीन को, बाशरा लोगों को बिल्कुल सादा लोग समझते हैं। वो अपनी शराफत की वजह से भोले भाले नजर आते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम बड़े शार्प हैं, ये तो हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखते। माअल्लाह उलमा की लोग तहकीर करते हैं, मशाइख की लोग तहकीर करते हैं। तहकीर शायद मुश्किल लफ्ज हो जाएगा, यानी उनको हल्का समझते हैं, यार ये दकियानूस लोग हैं। तो हम जिस दीन के मानने वाले हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम में जो हमें सवादे आज़म अता किया है, जिसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है, ये अहले सुन्नत का तुर्रे इम्तियाज है कि अहले सुन्नत के मजहब व मशरब में, मिजाज में हर जगह अदब अदब और अदब ही मिलता है। ये जो बेअदबी होती है ना, ये इंसान को सरकश बनाती है। और दुनिया में बड़े बड़े वो अफराद कि जिनको एक मकाम हासिल था लेकिन वो पस्ती की तरफ आए और माअल्लाह इर्तिदाद की तरफ आए। बाज ऐसे लोग जो विलायत के मनसब पर थे, जमीन पर रहते हुए लौहे महफूज की तहरीर पढ़ते थे, मुस्तजाबुद दावात थे, जो दुआ करें कबूल हो। लेकिन जब अल्लाह वालों के सामने वो अड़े अकड़े, सरकशी की, बेअदबी की राह इख्तियार की, तो अल्लाह ताला ने इतने बड़े मकाम वालों को भी जमीन पर दे मारा। और वो जो जमीन पर रहते हुए लौहे महफूज की तहरीर पढ़ते, अल्लाह ताला ने उनसे ईमान की दौलत भी सल्ब फरमा ली, जिसकी एक बड़ी मिसाल बलम बिन बाउरा है, इब्ने सक्का। और बड़े बड़े गुमराह बदबख्त लोग हैं, उनकी अगर हिस्ट्री आप पढ़ें तो कहीं ना कहीं जाकर अल्लाह के किसी ना किसी नेक बंदे की उन्होंने बेअदबी या गुस्ताखी की होगी। तो ये अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिजाज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब अलैहिस्सलाम ने जिस बंदे को, जिस शय को, जिस वक्त को, जिस अमल को, जिस जगह को और जिस जर्रे को भी इज्जत अता की है, तो अहले सुन्नत वाले उसकी इज्जत को कबूल करते हैं और उसकी बेअदबी से अपने आप को महफूज रखते हैं। जहां भी बेअदबी आएगी, जहां भी सरकशी आएगी, जहां भी बगावत आएगी, तो फिर वो अपने साथ गुमराही जरूर लाएगी। बाद लोग अंबिया की शान में बेअदबियां करके भटके, पिछली उम्मतों के वाकयात आपके सामने, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने शान हिल्म की वजह से अजाब को मौखर रखता। लेकिन जब पिछली उम्मतें अपने अंबिया को झुठलाती, उनकी शान में गुस्ताखी करती, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर अजाब नाजिल फरमाता। बड़ी बड़ी उम्मतें, उनकी हलाकतों का जो सबब था वो अंबियाए किराम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी था। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अजमत और शान के हवाले से जिसने भी बेअदबी की वो हलाको बर्बाद हुआ, दुनिया और आखिरत में उसका नुकसान और खुसरान हुआ। फिर आगे चलते हैं, हुजूर के प्यारे सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे अहले बैत, ये 2 जमातें हैं, ईमान की कसौटी है। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को अजमत और शराफत अता की, और ये दोनों अजमतें और शराफतें सहाबा किराम और अहले बैत अतहार की अपनी जाती नहीं है। ये थोड़ी मुश्किल बात कर रहा हूं, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये नुक्ता आपके सामने वाज़ेह होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अल मोतमदुल मुस्तनद, ये अरबी जबान में आपका एक हाशिया है, इल्म अकीदा की किताब है अल मोतकदुल मुंतकद, फजले रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह तआला की। इस पर आला हजरत ने अरबी में हाशिया लिखा है अल मोतमदुल मुस्तनद, जो तखस्सुस फिल फिक्र मुफ्ती कोर्स में पढ़ाई जाती है, इतनी आला दर्जे की किताब है। इस किताब में इमाम अहले सुन्नत ने ये हदीस पाक कि सरकार ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे बाद इन्हें तनकीद का निशाना ना बनाना। जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की तो तहकीक मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे सहाबा से मोहब्बत की, और जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा, मेरे बुग़्ज़ की वजह से मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा। जिसने मेरे सहाबा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी,
और जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। खुदा को कौन अजियत देगा? लेकिन सरकार फरमाते हैं जो बदबख्त खुदा को अजियत देगा तो करीब है कि अल्लाह उसकी पकड़ फरमाए। ये जामे तिर्मिजी की रिवायत है, और जामे तिर्मिजी ही में अहले बैत की शान में भी एक हदीस है, और ये दोनों हदीसें सुन्नी को ही नजर आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन दोनों हदीसों पर अमल भी अल्हम्दुलिल्लाह रुए जमीन पर सुन्नी ही करता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी, और एक रिवायत में बिहुब्बी, फरमाया मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की खातिर। इन अहादीस के तहत इमाम अहले सुन्नत ये नुक्ता बयान फरमाते हैं, अहले सुन्नत का मिजाज बताते हैं। फरमाते हैं कि हम सहाबा से मोहब्बत उनकी जाती हैसियत की वजह से नहीं करते, उनके स्टेटस को देख के नहीं करते कि वो कौन थे, किसके बेटे थे, किसकी नस्ल थे, उनका अपना मकाम क्या था, और ना ही अहले बैत अतहार से उनकी ज़वात की वजह से मोहब्बत करते हैं। फरमाते हैं इन तमाम अफराद से जो हम मोहब्बत करते हैं ये हुजूर की निस्बत और ताल्लुक की वजह से करते हैं। सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करते हैं इसलिए नहीं कि अबू कुहाफा के बेटे हैं। मौला अली से भी मोहब्बत करते हैं इसलिए नहीं कि अबू तालिब के बेटे हैं, बल्कि सिद्दीक़ अकबर हो या मौला अली हो, इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो, हजरत अबू हुरैरा और हजरत अनस हो या हजरत अबू सुफियान हो, अमीर मुआविया हो, सबसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये हुजूर के प्यारे हैं, हुजूर की आंख के तारे हैं। सहाबी का मतलब क्या है? सोहबत में रहने वाला। बच्चा भी समझता है कि किसकी सोहबत में रहने वाला? मुस्तफा की सोहबत में रहने वाला। तो सहाबी बनता है सोहबत मुस्तफा से। और अहले बैत का लफ्जी माना है घर वाले। किसके घर वाले? सबके घर वाले होते हैं, लेकिन ये घर वाले जो जमीन वालों के लिए इस तरह हैं जिस तरह आसमान वालों के लिए सितारे हैं, हिदायत की किश्ती हैं, ये अहले बैत है प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु सलाम के। तो हुजूर का घर वाला होने की वजह से अहले बैत को अजमत मिली, हुजूर की सोहबत में आने की वजह से हुजूर के सहाबा को अजमत मिली। और अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशनसीब सवादे आदम है कि जब हुजूर को मोहब्बत का, अकीदत का मरकज़ो मदार और महवर बना लिया तो अब इस आफताबे नबूवत से जो भी मुंसलिक होता गया अहले सुन्नत की आंख का तारा बनता गया। सुन्नी ने जब देखा कि अबू बकर अबू कुहाफा के बेटे हैं लेकिन हैं मुस्तफा के, तो फिर सुन्नी कहता है कि हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर हमारे सैयदो सरदार। जब हजरत अलीउल मुर्तजा को देखते हैं, ये नहीं देखते सुन्नी कि किसके बेटे हैं, किसके नसब से हैं, इनकी जबान क्या है, इनका जाती कमाल क्या है। देखते हैं कि ये प्यारे मुस्तफा के अहले बैत हैं, मौला अली हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर के चचाजाद भाई हैं, हुजूर के दामाद हैं। तो हुजूर की निस्बतों को देखकर फिर सुन्नी कहता है कि सैयदुना अलीउल मुर्तजा। अलीउल मुर्तजा कौन? हमारे सैयदो सरदार। अमीर मुआविया को देखते हैं, ये नहीं देखते कि कौन थे, ये देखते हैं कि प्यारे मुस्तफा के सहाबी थे तो हमारे सैयदो सरदार। तो अब देखें अहले सुन्नत जो मजहबे मुहज्जब है, ये आखिरी नुक्ता बयान करके अपनी जगह लूंगा कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो वाकया मैंने आपके सामने जिक्र किया, अदब था तो अदब ने आपको कहां पहुंचाया? हिंद का बादशाह बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिजाज सिर्फ अहले सुन्नत के पास है। बाद लोगों ने सहाबा की शान में बेअदबी की, रांदे दरगाह हुए। बाद ने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, रांदे दरगाह हुए। और ये कायनात में, दुनिया में, रूए जमीन पर सिर्फ सुन्नी का सीना है कि इस सीने में बैक वक्त हुजूर की भी मोहब्बत है, हुजूर के सहाबा की भी मोहब्बत है और हुजूर के अहले बैत की भी मोहब्बत है। फजीलत सबकी एक जैसी नहीं है। अफजलियत का जो मयार है वो मुसल्लम है, वो अल्लाह रसूल ने फैसले फरमा दिए कि सबसे अफजल कौन है, तरतीब क्या है, उस बहस में नहीं जाता। लेकिन अदब, ताजीम, अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत हर सहाबी की करते हैं, हर अहले बैत के फर्द की करते हैं। तो अब अहले सुन्नत मजहब मुहज्जब है, इधर भी अदब उधर भी अदब, औलिया की शान में भी अदब, और जहां बेअदबी आएगी तो मैंने अर्ज किया वो पीछे अपने साथ गुमराही लेकर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें बेअदबी से बचाए, बेअदबों के साए से बचाए। बेअदबी और बेअदबों के साए से बचने का बड़ा आसान फार्मूला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दौर है बड़ा फितने वाला है। दीनी एतबार से भी ऐसे ऐसे
फितने हैं कि इंसान खुद पजल हो जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, किसकी सुनूं किसकी मानूं, हर कोई अपनी लॉजिक बयान कर रहा है, हर कोई कुरान पढ़ रहा है, हर कोई हदीस बयान करके अपना मुद्दा साबित कर रहा है। मैं जाऊं तो जाऊं किधर। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है कि जब से अमीर अहले सुन्नत ने मसलक आला हजरत और मिजाज आला हजरत और फिक्र इमाम अहमद रजा के मुताबिक दीन और सुन्नियत का काम शुरू किया और तकरीबन 40 साल के अरसे में इस कारवान को कहां से कहां पहुंचाया रब के फजल से, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रूए जमीन पर अहले हक की अलामत और मयार और कसौटी ये अमीर अहले सुन्नत का दामन है। और ये अमीर अहले सुन्नत तहदीस नेमत के लिए भी फरमाते कि अत्तारी के खमीर में गद्दारी नहीं है। और ये दुनिया ने देखा, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े नाम वाले भटके, दुनिया जिनके कदमों को चूमती थी आज उनको कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये वो हकीकत है जो हम और आप आए दिन देखते हैं। अल्लाह महफूज रखे बड़े बोल से, अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर से महफूज रखे। लेकिन मेरे जो अपने मुशाहदात हैं, आपके भी होंगे, कि अल्हम्दुलिल्लाह जो दामन अतार से वाबस्ता हुआ है ना, अगरचे बाजार उसका नाम ना हुआ हो, लेकिन वो अपना अकीदा सलामत लेकर ही दुनिया से गया है। वो बंदा ख्वाह वो आलिम के रूप में हो, नाथख्वाह के रूप में हो, किसी भी स्टेटस और नाम के साथ हो, जिसके नाम के साथ आपने अत्तारी देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसलक के एतबार से, अकीदे और फिक्र के एतबार से मजबूत होगा। और उसके हवाले से कलाम नहीं सुना होगा। बड़े बड़े उलमा इस हकीकत को मानते हैं। फिक्रे रजा को कर दिया आलम पे आशिकार, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास कादरी। तो इस बयान के इख्तिताम पर अर्ज यही करूंगा कि ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत से भी हमें अदब मिला, और इस अदब को अपने मिजाज का हिस्सा बनाने का एक आसान फार्मूला और जरिया मैंने आपके सामने पेश किया है। दावत इस्लामी के माहौल के साथ सिर्फ अमली तौर पर नहीं, फिक्री तौर पर भी वाबस्ता हो जाएं। बाद लोग मदरी काफिलों में जाते हैं, इज्तिमाआत में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहन कहीं और भटक रहा होता है। यार ये मामला हो गया है, शूरा की तरफ से क्या मौकिफ आया है, अमीर अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखें हमारे मुर्शिद पर बंद हैं, और इंशाल्लाह हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे मुर्शिद की आंखें इमाम अहमद रजा पर बंद हैं। और इमाम अहमद रजा 100 साल का अरसा गुजरने के बावजूद हक को बातिल की कसौटी है कि जो इमाम अहमद रजा खान के मसलक को छेड़ता है, इमाम अहमद रजा के नजरियात से जो भी टकराता है, तो फिर दुनिया उसका अंजाम देखती है। अल्लाह तबारक व ताला इन बुजुर्गों की निस्बतें सलामत रखे और इनके साए में रहकर, इनके फैजान के जरिए अल्लाह तबारक व ताला अपनी हकीकी मंजिल जन्नत को पाने की तौफीक अता फरमाए। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। मेरा दिल कर रहा है कि आखिर में एक जुमला कहूं, अगरचे टाइम बहुत हो गया। माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारे और आलमी शोहरत याफ्ता नाथख्वाह भी माशाल्लाह फुरकान भाई मौजूद हैं। तो एक जुमला जो मैं उमूमन जब औलिया की शान पर या गौसे पाक की शान में जब मैं बयान करता हूं तो ये जुमला जरूर कहता हूं। अच्छा, इस तमहीद के लिए, इस जुमले को समझाने के लिए मैं 15-20 मिनट और लगाता हूं, लेकिन वो नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल ना घबराएं। जरा तसव्वुर करें वो आशिकान रसूल जो फिके हनफी के पैरोकार हैं, इमाम आजम के पैरोकार हैं, हनफी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक व इनमें अक्सरियत हनफियों की होती है। शाफी, मालिकी, हंबली सब सुन्नी है, सब अहले हक हैं, लेकिन हनफियों की अपनी शान है, क्योंकि हनफियों के इमाम सारे इमामों के इमाम हैं। इसी तरह नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी सारे सिलसिले पर हक हैं, सब मुस्तफ़ा की दहलीज पर ले जाते हैं, लेकिन इन सब सिलसिलों वालों के भी जो पेशवा हैं वो गौसे पाक है। तो जो कादरी है उसकी भी अपनी शान है। तो जरा आंखों को बंद करके जरा तसव्वुर कीजिए, अगरचे बज़ाहिर माल नहीं है, अगरचे बज़ाहिर नाम नहीं है, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शिकवा शिकायत भी है जो होना नहीं चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके जरा गौर करें, मैं कितना अमीर हूं, मैं कितना किस्मत का धनी हूं, कितना खुश नसीब हूं कि जब मैं आंखें बंद करता हूं, तसव्वुर करता हूं, रसूलों की जमात में देखता हूं, तो अल्लाह ताला ने मुझे जो रसूल दिया है वो रसूल आजम है। मैं जब मशाइख और औलिया और पीरों की जमात में अपने शेख को देखता हूं तो मेरा पीर और शेख गौसे आजम है। और जब मैं आइमा और उलमा और मुज्तहिदीन की सफ में अपने इमाम को तलाश करता हूं तो मेरा इमाम इमाम आजम है। तो मैं कितना अमीर हूं, मेरा रसूल रसूल आजम, मेरा इमाम इमाम आजम, मेरा पीर गौसे आजम। इसीलिए इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा,
कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।